पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल 6 रोज की मंदी के बाद तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 4000 पॉइंट से जायद का इजाफा, 4 नफ्सियाती हदें बहाल। मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए तारीखी लम्हा। मिस्र, कतर और तुर्की ने अमेरिका के साथ गजा अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने कहा, आज पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। मुआहिदे से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान की शिरकत। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिकी सदर ना भूले, फेवरेट करार दे दिया। कहा, अपने पसंदीदा फील्ड मार्शल पाकिस्तान का जिक्र करना चाहूंगा। वो यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ हैं। अमन के लिए कोशिशों का शुक्रिया। ख्वाहिश है पाकिस्तान और भारत अच्छे हमसाए बनकर रहें। और नौमुंतखब वज़ीर आला केपी की हल्फ बर्दारी के लिए दरखास्त। पेशावर हाई कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। हल्फ की समरी गवर्नर तक पहुंची या नहीं, चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर लिया। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी याद किया। बोले, अपने पसंदीदा फील्ड मार्शल पाकिस्तान का जिक्र करना चाहूंगा। वो यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ हैं। अमन के लिए कोशिशों का शुक्रिया। ख्वाहिश है पाकिस्तान और भारत अच्छे हमसाए बनकर रहें। वज़ीर आज़म का मुस्बत रद्द-ए-अमल। कहा, हमने 7 तैयारे गिराए थे। Has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who has worked day in and day out. I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। बोले, आज गजा के अवाम के लिए तारीखी दिन है। सदर ट्रंप अमन के अलमबरदार हैं। इन्हीं की वजह से जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। एक बार फिर सदर ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की दरख्वास्त करता हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा, अमन मुआहिदे के जरिए मशरिक़ वस्ता में लाखों जिंदगियां बचाई गईं। वज़ीर आज़म खिताब करके डाइस से हटे तो सदर ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया। कहा, इसकी तवक्को नहीं थी, दिल बाग बाग हो गया। I think history will remember in golden words. I wouldn't say more, except God bless you, God give you long life. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. That was really beautiful and beautifully delivered. Wow, thank you very much. गजा में जुल्म की तारीख रात छट गई। जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों का तबादला। इसराइली जेलों में कैद 1986 फलस्तीनियों को रिहाई मिल गई। उम्र कैद काटने वाले 250 कैदी भी शामिल। इसराइल ने 156 को जला वतन कर दिया। खान यूनुस मगरबी किनारे में जज्बाती मनाजिर। अपनों ने गले लगाया, कैदियों ने विक्ट्री का निशान बनाया। इसराइल की बदतरीन कैद से रिहाई और अपने खानदानों से मिलने पर खुशदीदी। हमास ने भी तमाम 20 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया। हलाक होने वाले 4 यरगमालियों की लाशें भी इसराइल पहुंचा दी गईं। शनाख्त के लिए फोरेंसिक सेंटर मुंतकिल। जंग बंद हो गई। नए मशरिक़ वस्ता की तारीखी सहर आ गई। उम्मीद है अमन बरकरार रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट से खिताब। सदर ट्रंप अमन के दावे करने के साथ सिफा कातिल की हिमायत करते रहे। नेतन्याहू की तारीफ करते हुए अच्छा इंसान बनने का मशवरा दिया। ट्रंप की तकरीर के दौरान रुकन पार्लियामेंट का एहतजाज। फलस्तीन को तस्लीम करने का मुतालिबा। अमेरिकी सदर परेशान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शर्म अल शेख में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ बैठक में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद गहरा करने के मुश्तरका अज़्म का यादा। गजा में अमन के लिए मुसलसल कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात। सीज़ फायर पर इत्मीनान का इज़हार। अमन मुआहदा फ़लस्तीनियों की तरक्की का पेश खैमा करार। वज़ीर आज़म सदर अज़रबैजान, आर्मीनियन वज़ीर आज़म उर्दन के फरमारवा और बहरीन के शाह से भी मिले।
यूएन सेक्रेटरी जनरल, इंडोनेशियन सदर, जर्मन चांसलर, स्पेन और इटली के वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें की। भारत खिते में रियासती दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त कलअदम टीटीपी, बीएलए और मजीद ब्रिगेड जैसे गिरोहों की मदद में मुलव्वस है। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरा है। पाकिस्तान ने मई में भारत की इश्तियाल अंगेज जारहियत पर दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली कमेटी में पाकिस्तानी नुमाइंदे आसिफ खान का करारा जवाब, कहा भारत की मुनाफकत को बेनकाब करते रहेंगे। कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद आज़ादी की हर सतह पर हिमायत का आयादा। पाक अफगान बॉर्डर पर झड़पों में शहीद 12 जवानों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म का शौदा को खराज अक़ीदत कहा। पाक फौज ने हमेशा बैरूनी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर दिफा ने अफगान सरजमीन से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों की कार्रवाइयों को नाकाबिल कबूल करार दिया। सिपाही आसिफ कुरैशी की हैदराबाद में नमाज जनाजा अदा। पूरे फौजी एजाज के साथ तदफीन। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। पीटीआई के सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला मुंतखब। 90 वोट मिले। अपोजिशन का बॉयकॉट। नए वजीर आला का इंतखाब गैर आइनी करार दे दिया। डॉक्टर इबादुल्लाह बोले, अब भी अली अमीन गंडापुर को वजीर आला समझते हैं। अगर अक्सरियत है तो जल्दी क्यों? 4 दिन बाद सीएम का इंतखाब होने से क्या फ़र्क पड़ता? स्पीकर ने एतराज़ मुस्तरद कर दिया। इंतखाब आइन के मुताबिक करार। कहा कुछ लोग सुहेल आफरीदी को वजीर आला नहीं देखना चाहते। मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। सुहेल आफरीदी का वजीर आला मुंतखब होने पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पहला खिताब। कहा फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, मकामी लोगों को एतमाद में लेना होगा। अफगान पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा। बानी को जेल से मुंतकिल करने पर पूरा मुल्क जैम करने की धमकी। बोले, एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। जब भी कहा गया कुर्सी छोड़ दूंगा। पर्ची नहीं, मेहनत से कायदे अवान बना। मेरे नाम के साथ जरदारी और भुट्टो है, ना ही शरीफ। गाड़ियों, पैसे या कुर्सी का लालच भी नहीं। केपी असम्बली में वजीर आला का इंतखाब गैर आइनी। JUI और मुस्लिम लीग नून यकजबा। मौलाना फजल रहमान से एहसन इकबाल, आजम नज़ीर तारड़ और अमीर मकाम की मुलाकात। वजीर आला का इंतखाब कबूल करने से इनकार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, एक वजीर आला का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ और दूसरा मुंतखब कर लिया गया। सुहेल आफरीदी पर्ची नहीं, फर्शी वजीर आला है। मजहबी जमात का इस्लामाबाद की जानिब मार्च मुरीद के में ख़त्म। पंजाब और इस्लामाबाद में आज स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। गुज़श्ता रोज़ मुश्तइल कारकुनान ने पुलिस पर पथराव किया, डंडों और पेट्रोल बमों से हमले, फायरिंग भी की। पुलिस इंस्पेक्टर शहीद, मुतादिद अहलकार जख्मी, दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। साद रिजवी और अनस रिजवी समेत 3500 मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बुरेवाला में पथराव से DSP समेत 8 अहलकार जख्मी। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान बेशतर रास्ते खोल दिए गए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी महकमे ख़जाना के आला हुकाम से मुलाकात। टैरिफ मुआहदे पर कामयाब मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना की पाकिस्तान के मजबूत मुआशी अशारियों पर ब्रीफिंग। अमरीकी कंपनियों को तेल, गैस, मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत। मोहम्मद औरंगज़ेब की पाक अमरीका बिजनेस काउंसिल के रहनुमाओं और अरकान से भी मुलाकात। अमरीका से तिजारती मुआहदा अहम संगे मील करार दिया। वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे मुल्की कर्जों में गुज़श्ता 5 बरस के दौरान 28,000 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफा। अंदरूनी कर्जों का हजम 54,471 अरब रुपए तक जा पहुंचा। सिर्फ सूद की अदायगी में 1 साल के दौरान 800 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफा। चीन ने अमरीकी बहरी जहाजों पर खुसूसी फीस की वसूली शुरू कर दी। अमरीका जितनी जल्दी हो सके अपनी गलतियां दुरुस्त कर ले। चीनी वजारत तजारत का पैगाम। कहा बातचीती ख्वाहिश और दबाव की पॉलिसी एक साथ नहीं चल सकती। इंसानों को चांद और मरीख तक ले जाने का मिशन। एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने टेक्सास के स्टार बेस से 11वां रॉकेट लॉन्च कर दिया।